हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग। ठीक है, क्या आपको पता है कि स्ट्रिंग क्या होती है? नहीं तो अभी जान लेते हैं। तो एनी वैल्यू इनक्लोज्ड विद इन सिंगल, डबल और ट्रिपल quotes is known as string। ठीक है, स्ट्रिंग क्या है? हमारी कोई वैल्यू है, ठीक है, जो कि सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि हमें कोई स्ट्रिंग बनानी है तो कैसे बनाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। फिर आ जाएगा हमारा ये सिंबल। देन अगर आप सिंगल कोट्स यूज कर रहे हो तो मान लो कि मैंने ये लिखा, ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रिंग है जो कि हमने सिंगल कोट्स को भी यूज करके बनाया है। अब एक और ले लेते हैं, डबल कोट्स। ठीक है, ये भी वैसा ही है। अब आ जाते हैं ट्रिपल कोट्स में। ठीक है, ये ट्रिपल कोट्स हो गया। अब देखो, हमारे पास तीन अलग अलग तरीके क्यों हैं? तो ये दो तो आपका सिंगल लाइन स्ट्रिंग के लिए यूज होते हैं, बट ये वाला जो है ये हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग का मतलब है कि मान लो मुझे कुछ ऐसा चाहिए, वेलकम टू सबेरिया। ठीक है, तो अगर मुझे रिजल्ट में चाहिए कि ये तीनों चीजें अलग अलग लाइन में आए, लाइक वेलकम टू सबेरिया, तो इसको स्टोर मैं ऐसे करूंगी। क्योंकि अगर मैं सिंगल या डबल कोट्स में ऐसे मल्टी लाइन में लिखूं, फॉर एग्जाम्पल वेलकम टू सबेरिया, तो ये इस फॉर्मेट में आंसर नहीं देगा। ये मुझे आंसर देगा वेलकम टू सबेरिया, यानी कि ये मुझे सिंगल लाइन स्ट्रिंग देगा, यानी कि एक ही लाइन में मुझे पूरा कंटेंट उठा के दे देगा। बट अगर मुझे चाहिए कि मुझे अलग अलग लाइन में चाहिए, तो मैं इसको ट्रिपल कोट्स की हेल्प से स्टोर कराऊंगी किसी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या होता है? कोई भी वैल्यू जो हमारा सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स के अंदर होती है। इसको क्रिएट कैसे करते हैं? तो आपको एक वेरिएबल लेना है, उसके बाद सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स को यूज करके अपनी वैल्यूज को उसके अंदर पुट कर देना है। ठीक है, और आपकी स्ट्रिंग तैयार हो जाएगी। ओके, अब हमारे पास एक चीज और है, ठीक है, वो ये है कि स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग्स हमारी इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल का मतलब होता है जिनको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब क्यों, मतलब कैसे चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस आपको ये टर्म याद रखना है कि स्ट्रिंग्स हमारी इम्यूटेबल होती हैं। अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो उसमें पूछ सकता है, ठीक है, ऑप्शन में दे सकता है कि फॉर एग्जांपल सेट डिक्शनरी टपल्स इम्यूटेबल्स, मतलब टपल्स स्ट्रिंग, इनमें से कौन कौन से म्यूटेबल होते हैं, कौन से म्यूटेबल नहीं होते, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम दो ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। एक होता है हमारा ये और एक होता है हमारा ये। ठीक है, आपने ये दोनों ऑपरेटर्स प्रीवियस लेक्चर के भी प्रीवियस में, मतलब हम हमारे चैनल पे ही हमने बताया था, जब हमने ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। अगर नहीं बताया है तो हम बताएंगे। ठीक है,
अभी के लिए जान लेते हैं ये हमारा एडिशन ऑपरेटर होता है, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर होता है, बट स्ट्रिंग में ये हमारा कॉनकैटिनेशन, ठीक है। तो ये हमारा कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर होता है और ये हमारा रिपीटेशन ऑपरेटर, ठीक है। कॉनकैटिनेशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ए में आपने स्टोर किया हेलो, ठीक है, बी में आपने स्टोर किया सबेरिया, ठीक है, सी में आपने कह दिया ए प्लस बी और फिर सी को आपने प्रिंट करा लिया, तो रिजल्ट में आएगा हेलो सबेरिया, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, एक के बाद यहाँ पे जैसे ही हमने a प्लस बी रखा तो वो क्या करेगा, पहले a की वैल्यू को पुट करेगा, देन जस्ट बाद b की वैल्यू को पुट कर देगा। अब अगर आपने हेलो के बाद स्पेस छोड़ा है या सबेरिया के स्टार्ट में स्पेस छोड़ा है तो बीच में स्पेस आएगा, अगर नहीं छोड़ा है तो दोनों एक दूसरे से सट के आएंगे, यानी बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। यानी कॉनकैटिनेशन में वो खुद से इसमें स्पेस नहीं जोड़ता है, आप जैसे स्ट्रिंग्स को बनाओगे एक के बाद एक वैसे ही पुट करके वो दे देता है। अब हम रिपीटेशन की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए में स्टोर कराया हेलो, ठीक है, बी में हमने कह दिया ए रिपीटेशन 2, प्रिंट कराया हमने बी को। अब ये क्या करके देगा, मुझे ये ए की वैल्यू को 2 बार रिपीट करके देगा, यानी कि हेलो हेलो, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, अगर यहाँ पे स्पेस होगा एट द एंड तो स्पेस आएगा, अदरवाइज स्पेस नहीं आएगा। तो कॉनकैटिनेशन क्या करता है, एक के बाद एक वैल्यू को रख करके एक सिंगल स्ट्रिंग को फॉर्म करता है। रिपीटेशन क्या करता है, गिवन वैल्यू को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता है, जितने टाइम्स आपने मेंशन किया होगा एन नंबर ऑफ टाइम्स वो उसको रिपीट करता है, ठीक है। तो ये था हमारे स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन की स्ट्रिंग होती क्या है और कैसे क्रिएट करते हैं, और उस पर अप्लाई होने वाले हमने 2 ऑपरेटर्स के बारे में आज बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ और चीजों के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका पेपर नजदीक है, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको फटाफट से मिलते रहें। थैंक यू।